हेलो स्टूडेंट्स, 2025 में अब होगा क्या उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने ड्रॉप किया था और फिर से स्टडी करना चाहते हैं। अब फाइलिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है, या फिर क्या सिनेरियो है, ये जानते हैं। कहकशा लैंडमार्क इमिग्रेशन से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं जो कनाडा इमिग्रेशन एक्सपर्ट है। मैं वेलकम करता हूँ मैम। अब जिन्होंने ड्रॉप किया, चलो ठीक है, कोई भी रीज़न रहा हो, लेकिन क्या होप है अब? देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स हैं कनाडा में पहले वीज़ा लेके गए, चाहे वो पब्लिक कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, अब उन्हें क्या है, दोबारा से अपनी फ़ाइल सबमिट करनी है। यानी जो भी उनका पहले का वीज़ा प्रोसेस था वो बिल्कुल सेम रहेगा। उन्हें अपना GIC, अपने फाइनेंशियल शो करने होंगे। जो भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन उन्हें चूज़ करा है उसमें 1 ईयर की ट्यूशन फीस डिपॉजिट करवानी होगी। इसके अलावा आपको एक और चीज़ है, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो आप ऑब्वियसली अपनी फाइल में लगाते हैं। मगर इसके अलावा स्टूडेंट को अपनी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी वाई उन्होंने अपना जो पुराना इंस्टीट्यूशन है वो क्यों ड्रॉप किया है। Okay. सबसे इंपॉर्टेंट वो एक्सप्लेनेशन रहेगी इस केस में। बट प्लीज़, अगर आपकी दोबारा फाइल लगा रहे हैं तो आप अपनी ट्यूशन फीस पूरी पे करें। अपना GIC अगर आपने विड्रॉ कर लिया है ना, कुछ वक्त से गए हुए थे तो विड्रॉ कर लिया आपने कुछ अमाउंट, तो उससे रिलेटेड या उसके जितना इक्वल अपना फंड शो करे एंड अपनी फाइल जल्द से जल्द सबमिट करें। बिकॉज अभी पोर्टल्स पे फाइलें सबमिट होना शुरू हो चुकी हैं, तो आप बिल्कुल भी वेट ना करें कि मैं बाद में लगाऊंगा। जस्ट सबमिट योर फाइल, इससे पहले आपका इनटेक शुरू होने लग जाए, क्योंकि आपको पता ही है एम्बेसी डिसीजन देने में भी अब थोड़ा वक्त लेगी। तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखना स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। कहकशा, अगर दूसरी जगह ड्रॉप के बाद कोई बच्चा अप्लाई कर रहा है, क्या वो XYZ यूनिवर्सिटी आपसे पूछ सकती है रीज़न क्या है? आप रीज़न भी बताते हो, फिर वो यूनिवर्सिटी पे ही डिपेंड करता है कि हाँ बच्चे को हमने एडमिशन देना है फिर नहीं। क्या इन मामलों में स्पेशली बहुत ज़्यादा कंजूसी चलती है यूनिवर्सिटी की साइड से? नहीं, देखिए, जितना अब तक हमने देखा है ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं या है। आपकी तरफ से कोई डिटेल भेजी जाती होगी, एक्सपर्ट तरीके से बच्चे को गाइड किया जाता होगा? बिल्कुल, देखिए, गाइडेंस हमारी तरफ से आपको पूरी रहती है। आपने अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं पहले अपना मतलब ड्रॉप करके, तो आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने ये नहीं सोचना है कि मैं अपने डॉक्यूमेंट हाइड कर दूँ टू गेट मोर चांसेस टू और इंक्रीज योर मोर चांसेस कि आपका एडमिशन मिल जाए। नो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट को ये ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी भी वजह से ड्रॉप किया अपना कोई भी प्रीवियस इंस्टीट्यूशन एंड आप उसके बाद सेकेंड इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने जो भी आपके पुराने वीज़ा अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपकी वीज़ा स्टैम्प कॉपी होगी, आपका स्टडी परमिट हो गया, आपकी प्रीवियस इंस्टीट्यूशन का LOA हो गया, और अगर आपने इसमें कोई भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स आपके पास होंगी। वो सभी आपने अपने नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन की अपनी एप्लीकेशन में ज़रूर सबमिट करने हैं। आपने बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं हाइड कर दूँ, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि इस इंस्टीट्यूशन को भी पता होना जरूरी है। तभी वो आपको उसके अकॉर्डिंग हेल्प कर पाएंगे। ऐसे कोई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट हैं जो आपके साथ टैप में है, जो बच्चों को ऐसे केसेस को एक्सेप्ट किया इन्होंने इजीली? यस, हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं। मैं स्पेसिफिकली अगर बात बोलूँ तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे शेल्डन कॉलेज हो गया, सेंटिनियल हो गया, अल्गोनक्विन कॉलेज हो गया, एंड देयर आर सो मेनी एक्चुअली। कनाडा में ऐसे कोई कॉलेज नहीं है जो बच्चों को इस तरीके की प्रोफाइल को, स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सभी कॉलेजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट बात यही है कि आपको अपनी प्रोफाइल की पूरी डिटेल उन्हें शेयर करनी होगी, क्योंकि आपको पता ही है जो स्टूडेंट कनाडा में है, अगर उनका ग्रेस पीरियड खत्म हो जाता है ना, जो बिना स्टडी करे हुए, तो आपको वहाँ पे रहने की जो आपकी अलाउ है, जो वो आपका जो सेकेंड इंस्टीट्यूशन है वो प्रोवाइड कर पाएगा। ओके, अब एक और चीज़ पूछूंगा, ठीक है, किसी की मास्टर भी होगी, PSW भी हो गया, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी उसका कंप्लीट हो गया, वो भी आती होगी, फिर से बंदा चाहता है कि ठीक है अब कनाडा में मेरे को और लॉन्ग टाइम रहना है, PR मेरा अभी नहीं हो रहा, तो उस केस में भी कोई कोर्स या फिर स्टडी या यही कहीं कोई लैंग्वेज कोर्स में ही बच्चा फंस जाए तो ज़्यादा एक्सटेंशन मिल जाए? देखिए, मैं सबसे पहले स्टूडेंट को ये बोलूँगी, अगर ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं तो देखिए, आपने जो पढ़ाई करी है कहीं ना कहीं वो यूजफुल ज़रूर होती है। ओके। तो आप चेक करें, बहुत सारे क्राइटेरिया, जैसे फ्रेंच है, आप फ्रेंच करके बहुत ईजिली PR ले सकते हैं। तो आप स्टडी तभी करें जब आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एज ए स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और दैट इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो ऑन योर शोल्डर। क्योंकि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपने मास्टर कर ली, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट टर्म स्किल कोर्सेज होते हैं, ट्रेड कोर्सेज होते हैं, लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं, या स्टूडेंट कैन एनरोल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट यस, आप अपनी प्रोफाइल एक बार जरूर चेक करवाएं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि आप PR के लिए एलिजिबल नहीं है, बट यू आर ऑलरेडी एलिजिबल फॉर द PR इन अ वेरी डिफरेंट कैटेगरीज। अगर आप एक पर्टिकुलर लोकेशन लेके चलेंगे तो हो सकता है उस लोकेशन के लिए ना हो, मगर आपको पता है हर एक प्रोविंस का अपना
पीआर प्रोग्राम है, आप उसमें अपने ट्राई कर सकते हैं अपनी ऑप्शंस। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑब्वियसली आप अपनी प्रोफाइल ज़रूर असेस करवाएं Okay. इससे पहले कि आप डिसीजन लें कि मैं पीआर के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। थैंक यू कहकशा। तो वीडियो को आप शेयर करें, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।